हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोलर इंस्पायरेशन। आज हम मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्वेश्चन करेंगे। इसमें पुष्पी पादपों के आकार की इसमें हम आपको 8 या 10 क्वेश्चन कराएंगे, तो उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन करा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ इज प्रेजेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन, मतलब टमाटर तथा नींबू में बीजांडन्यास कैसा होता है? क्या वॉल, क्या वित्तीय होगा, क्या फ्री कॉलमनर होगा, क्या मुक्त स्तंभीय होगा, कि मैजिनल होगा, सीमांत होगा, या एक्सियल होगा, क्या स्तंभीय? तो इसमें क्या होता है? एक्सियल होता है, स्तंभीय होता है। जैसे नींबू और टमाटर में क्या होता है? ये नींबू हो गया, इसमें क्या होता है, यहाँ पे सेंटर में ऐसे देखा होगा कि अलग अलग भागों में बटा होता है, तो कैसा होगा? स्तंभीय होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोकोनट वाटर एंड इट्स एडिबल पार्ट आर इक्विवेलेंट टू वाट, नारियल का पानी तथा इसका खाया जाने वाला भाग किसके तुल्य है? क्या एम्ब्रियो के, भ्रूण के, एंडोकार्प के, मीजोकार्प के, या एंडोस्पर्म के भ्रूणपोष के? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एंडोस्पर्म के। क्वेश्चन थ्री है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट द एडिबल पार्ट इन इज एरिल, मतलब निम्नलिखित में से किस फल में खाद्यशील भाग एरिल होता है? कि कस्टर्ड एप्पल शरीफा, पोमेग्रेनेट अनार में, ऑरेंज संतरा में, या फिर लीची में? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लीची में। क्वेश्चन नंबर फोर है, निमेटोफोरस आर फाउंड इन, निमोटोस्फोरस पाए जाते हैं किसमें? क्या वेजिटेशन विच इज़ फाउंड इन मर्सी एंड सेलाइन लेक, वह वनस्पति जो दलदली और खारी झील में पाई जाती हैं। द वेजिटेशन विच फाउंड इन सेलाइन सोइल, वह वनस्पति जो लवणीय मिट्टी में पाई जाती हैं। जेरोफाइटिक कंडीशन, जेरोफाइटिक स्थिति में, या हाइड्रोफाइटिक कंडीशन, हाइड्रोफाइटिक कंडीशन में। हाइड्रोफाइटिक कंडीशन, हाइड्रोफाइटिक स्थित। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन मार्सी एंड सेलाइन लेक, वो वनस्पति जो दलदली और खारी झील में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, आई ऑफ पटेटो इज, जो आलू की आँखें होती हैं उसमें क्या होगा? एक्सिलरी बड, उसे क्या कहते हैं? एक्सिलरी कली कहते हैं, एक्सेसरी बड या सहायक कली कहते हैं, एडवेंटियस बड या अपस्थानिक कली कहते हैं, या क्रैप वाइन्स मतलब अंगूर की लता कहते हैं। इसमें एक्सिलरी बड, जो आलू में आँखें होती हैं तो वो एक्सिलरी बड कहते हैं, ऑक्सिलरी बड। फ्लावर आर अरेंज, फ्लावर आर अरेंज इन ए बेसिपेटल ऑर्डर इन, मतलब फूलों को या फूलों में बेसिपेटल तलाविसारी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। साइमोज में, रेसिमोज में, बोथ ए एंड वी, या नन ऑफ दीज? तो फूलों में बेसिपेटल तलाविसारी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है साइमोज में, ससी माछ होता है। क्वेश्चन सेवन है, क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट सीड, मतलब निम्नलिखित में से कौन द्विबीज का उदाहरण है? द्विबीज का मेज भुट्टे या मक्का में होता है, ये पी मटर में, या राइस चावल में, या व्हेट गेहूं में? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पी मटर। द्विबीज जो बीज होते हैं, मटर हो गया और अरहर हो गया, उर्द हो गया, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री। इन ए
cereal grain the single cotyledon of embryo is represent by, मतलब अनाज के जो दाने होते हैं उसमें भ्रूण के एकल बीज को दर्शाया जाता है स्क्रोटुलम या प्रोफाइल द्वारा। कोलेप्टाइल प्रांकुर चोल होता है कोलेराइजा। तो इसमें स्क्रोटुलम के द्वारा हम अनाज के दानों में भ्रूण के एकल बीज पत्र को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 9 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 9 है एंडोस्पर्म ए प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म इज absent इन द सीड्स ऑफ, मतलब एंजियोस्पर्म में दोहरे निषेचन का उत्पाद भ्रूणपोष के किसके बीजों में एब्सेंट होता है? कोकोनट में या ऑर्किड्स में या मेज मक्के में या कैस्टर अरंडी में? तो ऑर्किड्स में जो एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन उत्पाद भ्रूणपोष के ऑर्किड बीजों में एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर हम 10 पे चलेंगे। मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिलीज बिलो, मतलब दैनिक उपयोग की कई दालें नीचे दिए हुए हैं उसके कुल में से एक से संबंधित है। क्या है? सोलेनेसी, फेवेसी, लिलिएसी या पोएसी? तो इसमें फेवेसी होगा। ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर द प्लेसेंटा विकासशील बीज के पास जुड़ा होता है। क्या टेस्टा में, हाइलम में या माइक्रोपाइल बीजांड द्वार या चलेजा निभाग में? तो हाइलम में जो होता है, जो प्लेसेंटा होता है विकासशील बीज के पास जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है मेज द फ्लोइंग कॉलम्स। ये एल्यूरोन लेयर मिलान करना है। एल्यूरोन लेयर है और दूसरे पे का पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। तीसरी सी पे क्या है? ओव्यूल है और डी पे एंडोस्पर्म है। कॉलम सेकंड में विदाउट फर्टिलाइजेशन, नंबर सेकंड है न्यूट्रिएशन, थर्ड है डबल फर्टिलाइजेशन, फोर्थ है सीड। इसमें मिलान करना है और मिलान करके बताना है। तो यहाँ पे देखिए इस पर कैसे मिलान करना है। यहाँ ABCD दिया हुआ है तो आपको मिलान करना है। एल्यूरोन लेयर कहाँ होती है? ये एल्यूरोन लेयर न्यूट्रिशन पोषण देती है, नहीं सॉरी, हाँ एल्यूरोन लेयर पोषण होगा। और पार्थेनोकार्पिक विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के बनता है पार्थेनोकार्पिक फल। और जो ओव्यूल होगा वो सीड में जाएगा और एंडोस्पर्म दोहरा निषेचन होगा। यही अब यहाँ पर मिलाइए कौन कौन सा सही है। दूसरा कौन सा है? हाँ ये बी का क्या है? दूसरा हो गया, बी का दूसरा। और ये का पहला। इसमें क्या हो जाएगा? ये का क्या हो जाएगा? ये का दूसरा है, बी का पहला है और सी का क्या है? सी का क्या होगा? सी का चौथा होगा और डी का तीसरा होगा। डी का तीसरा। तो यही सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथा तीसरा ये वाला, बी का दूसरा, बी ये का दूसरा हो गया, बी का पहला हो जाएगा और सी का सी का चौथा और ये तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन में यही सही है, ऑप्शन बी। फिर 13 पे चलते हैं। इन केलोट्रोपिस एस्टिवेशन इज, केलोट्रोपिस में पुष्प दल विन्यास कौन सा है? क्या
एम्ब्रिकेट, कोर छादी, ट्विस्टेड व्यवर्तित, या वेलवेट कोर स्पर्शी, या वैक्सिलरी ध्वजीय। वेलवेट कोर स्पर्शी होगा। कैलोट्रोपिस में पुष्पदल जो विन्यास होता है कोर्स स्पर्शी होता है। क्वेश्चन 14 पे चलेंगे। प्लेसेंटेशन इज विच ovules develop on the inner wall of the ovary or in peripheral part is प्लेसेंटेशन, जिसमें अंडाशय की इनर भीतरी दीवार या परिधीय भाग में बीजांड विकसित होते हैं। बेसल आधारीय, एक्सिल अक्षीय, पैराइटल भित्तीय, फ्री सेंटर मुक्त केंद्रीय। इसमें क्या होगा, पैराइटल होता है। नंबर 15 पे क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट्स इज पार्थेनोकार्पिक। निम्नलिखित में कौन सा फल पार्थेनोकार्पिक है। तो आपको पता होगा बनानास पार्थेनोकार्पिक होता है। इसमें बीज सीडलेस होता है, बीज नहीं पाया जाता है। आई होप हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।